नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वीडियो में पार्ट 8 में आप लोगों को मैं आधुनिक काल के अंतर्गत जो पहला भाग आता है भारतेंदु युग, तो उससे रिलेटिव हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी चर्चा की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पे भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो भारतेंदु युग से ही जो दूसरे आपके राइटर आ जाते हैं, लेखक आ जाते हैं, उन पे मैंने बताया था बात करेंगे। तो आज हम उसके जो दूसरे राइटर आ जाते हैं भारतेंदु युग के, वो दूसरे राइटर हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। मैंने कहा था आपको एक एक कवि और लेखक के लेकर के चलेंगे, जिससे और उनसे रिलेटिव जितने भी रचनाएं हैं जितनी की गई हैं, ठीक है, तो उस पे सब पे चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया था, तो वही है, प्रताप नारायण से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, इनकी जो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, उन रचनाओं को लेकर के आया हूं, उन्हीं रचनाओं पे ही सिर्फ हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की जो रचनाएं आती हैं उन पर थोड़ा सा हम संक्षेप में बात करेंगे। तो इनकी जो रचनाएं जो महत्वपूर्ण आ जाती है, एक पूछा जाता है गौ संकट, इनकी रचनाएं हैं गौ संकट। गौ संकट ये रचना इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण जी की है गौ संकट। इन्होंने इसमें जो गाय, हिंदू धर्म की जो प्रसिद्ध गाय होती है, पूजनीय गाय होती हैं, तो उनकी दीन दशा को देख करके इन्होंने रचना जो की है, जिसका नाम रखा है गौ संकट। अर्थात गौओं पे जो संकट हो रहा था, या उनका भक्षण लोग कर रहे थे, या उनको मार रहे थे, तो ऐसी स्थिति को देख करके प्रताप नारायण मिश्र को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। उन्होंने अपनी वेदना और कष्ट को एक अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसका नाम था गौ संकट। इसलिए पूछी जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आ जाती कलि प्रभाव, इनकी रचना है कलि प्रभाव। तो ये कलि प्रभाव जो इनकी रचना है, इन्होंने कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया। इसमें नाना प्रकार के जो कलयुग में लोग होंगे, किस तरह से आप व्यवहार करेंगे, कैसा आचरण करेंगे, उन पे इन्होंने चर्चा किया है, जिसका रचना नाम दिया है कलि प्रभाव, अर्थात कलयुग का प्रभाव। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रताप नारायण मिश्र की पूछी जाती है। ठीक है, ये कुछ इनकी रचनाएं थी, बहुत ही जो महत्वपूर्ण हैं, उन रचनाओं को मैंने लिखा दिया। अब इसके बाद तीसरे कवि आ जाते हैं। मैंने एक कवि आपको लिखवा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर दूसरे कवि आपके प्रताप नारायण में से तीसरे कवि जो आपके महत्वपूर्ण आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी पूछे जाते हैं। बद्री नारायण चौधरी, इनको शॉर्ट में कहते हैं प्रेम घन। क्या कहते हैं? प्रेम घन। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? भारत सौभाग्य पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट की रचनाएं हैं। भारत सौभाग्य, ठीक है, ये रचना इनकी पूछी जाती है। और प्रयाग रामागमन इनकी बहुत बार पूछी जाती है। प्रयाग रामागमन, ये रचना इनकी बहुत बार पूछी जाती है, प्रयाग रामागमन। ठीक है, आपके चौथे जो कवि आ जाते हैं, चौथे कवि हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं ये चौथे कवि, पंडित बाल कृष्ण भट्ट। इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कलिराज की सभा इनकी रचनाएं हैं, पंडित बालकृष्ण की कलिराज
की सभा। इसके बाद जो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ये रचना बहुत पूछी जाती है, रेल का विकट खेल। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं पूछी जाती है, बाल विवाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी है बाल विवाह। पूछा जा सकता है बाल विवाह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भूलना नहीं बिल्कुल, ठीक है। और इनके कुछ उपन्यास भी पूछे जाते हैं। नूतन ब्रह्मचारी एक इनकी रचना है, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, ये इनका क्या है, उपन्यास है, उपन्यास है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, या निम्नलिखित में से नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक हैं या उपन्यासकार हैं, तो आपको बताना पड़ता है। तो कौन होंगे, पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम आएगा, फटाक से टिक कर देना, ठीक है। एक उपन्यास इनका और भी पूछा जाता है, 100 अजान, 100 अजान, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये भी इनका क्या है, उपन्यास है। ये भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, 100 अजान एक सुजान, तो ये भी इनका उपन्यास है। किसका है, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना मैंने आपको 4 कवियों तक बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये लेखक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। इसके बाद आपके जो 5वें कवि आ जाते हैं, उसका नाम लिखवाएंगे। 5वें कवि आपके आ जाते हैं राधा चरण गोस्वामी, बहुत बार पूछे जाते हैं, राधा चरण गोस्वामी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद आपके 5वें कवि आ जाते हैं राधा चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि आपके आ जाते हैं, राधा चरण गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है। ये रचनाकार, इनकी जो रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण हैं। एक पूछी जाती है इनकी अमर सिंह राठौर, ये इनकी रचना है अमर सिंह राठौर, ये पूछी जाती है। ये ओ भी कौन सा इनका, ये नाटक है। अमर सिंह राठौर क्या है, नाटक है इनका, नाटक पूछा जाता है, अमर सिंह राठौर का नाटक है। अर्थात इन्होंने अमर सिंह राठौर पे उन्होंने पूरा वृत्तांत लिख डाला है, जिसको नाटक के रूप में लिपिबद्ध किया है। और एक इनका प्रहसन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बूढ़े मुंह मुहासे, मुहासे, ये रचना पूछी जाती है, बूढ़े मुंह मुहासे, ठीक है। तो बूढ़े, सही कर लेंगे इसको, बूढ़े मुंह मुहासे, ये भी इनकी रचना है, पूछी जाती है। क्या है इनका, प्रहसन है, ये रचना क्या है, प्रहसन है, ठीक है। ये भी रचना पूछा जा सकता है। राधा चरण गोस्वामी का निम्नलिखित में से प्रहसन ग्रंथ है, तो आपको बताना है बूढ़े मुंह मुहासे, ये क्या है, इनका प्रहसन ग्रंथ है। फिर आपके 6ठे कवि आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं,
राधा कृष्ण दास आ जाते हैं, इनसे मिलते जुलता नाम है राधा कृष्ण दास। इनकी जो रचनाएं हैं, इनका एक उपन्यास पूछा जाता निस्सहाय, निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। ये क्या है? इनका उपन्यास है, उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है। निस्सहाय हिंदू, ये इनका उपन्यास आ जाता है। इसके बाद दुखनी बाला इनका नाटक है, दुखनी बाला, ये इनका क्या है? नाटक है, भूलना नहीं है आप लोग, ये नाटक आ जाता है दुखनी बाला। महाराणा प्रताप एक नाटक इनका और आ जाता, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ये भी इनका क्या है? नाटक है। फिर सातवें का भी आपके आ जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं जो महत्वपूर्ण, उन पर जरा चर्चा करेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी के प्रेरणी परिणय, प्रणयिनी प्रणय परिणय हो जाएगा, सॉरी परिणय, ठीक है। प्रणयिनी परिणय ये इनकी रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। इसके अलावा मयंक मंजरी भी इनकी पूछी जाती है, मयंक मंजरी, ये दो रचनाएं इनकी किशोरी लाल गोस्वामी जी की पूछी जाती हैं। आठवें का भी आपके आ जाते हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास, ठीक है। लाला श्री निवास दास, ये इनकी देखेंगे, लाला श्री निवास दास की जो रचनाएं आ जाती हैं रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर, रणधीर भी इनका क्या नाटक है, प्रेम मोहिनी ये भी क्या है इनका नाटक है। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर ये भी क्या इनका नाटक है। और हमेशा एक प्रश्न और पूछा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी जगत में या हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत हिंदी की जो प्रथम रचना अर्थात हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास अर्थात जो पहला लिखा गया है, तो ये भी ना बोलना इन्हीं का है परीक्षा गुरु, इन्हीं का है परीक्षा गुरु। ये क्या है उपन्यास है, उपन्यास आ जाता है। किसका है ये परीक्षा गुरु? ये लाला श्री निवास दास जी का ही है, पूछा जाता है। तो मित्रों दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक आपको मैंने भारतीय युग से जो संबंधित राइटर हैं, लेखक हैं, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और उसके बाद जो आपका आज ये नवा पार्ट है 10वें पार्ट में आपको मैं द्विवेदी युग पढ़ाऊंगा, द्विवेदी युग का समय बताएंगे, उनसे संबंधित जो राइटर आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतना बस आप तैयार कर लीजिए
आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे हैं। अगर भारतेंदु युग से प्रश्न आते हैं तो इसी से आएंगे, इससे बाहर के नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपना फेयर भी कर लीजिए, नोट भी करते रहना। ठीक है, आप लोगों को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने राइटर हमने बताए हैं, जितनी राइटर के अंतर्गत जो रचनाएं पूछी जाती हैं, वही रचनाएं मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों, हम आप लोग के लिए प्रतिदिन ऐसा ही मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोग आकर के हमारे बस इतना करना है। अगर वीडियो आपको समझ में आती है, अगर अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इससे संबंधित सारे नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद, नमस्कार।